अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कैसे फार्मूले इंसर्ट करते हैं उसके बारे में हमने देखा था और उस पे हमने वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह ये लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम उसके उनके जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से नंबर पुट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश इस तरह उसके, उर्दू, मैथ, इस तरह और भी सब्जेक्ट आपके होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। लेट्स सपोज शर्जील सन ऑफ आफ्ताब ले लेते हैं। यहाँ पे 100 में से 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर, ठीक है। ये आप डिलीट कर देनी चाहिए। ये टेबल में इनपुट कर देता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं ये हमारे पास ये टेबल बना दी हमने। फिल्टर में ये हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, इक्वल को प्रेस कर देता हूँ, SUM लिख देता हूँ, सम। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, सम ऑलरेडी यहाँ पे आया है और यहाँ से मैं ड्रैग कर देता हूँ, सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ। जहाँ तक मैंने सम करना था वहाँ तक मैंने कर दिया, इंटर कर देता हूँ। ये उसके टोटल नंबर है, ठीक है। मैं ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ये इसके टोटल नंबर आ गए। अभी यहाँ पे मैं इफ कंडीशन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर 10 से कम है तो मेरे पास ये फेल या पास होगा और इस हिसाब से मैं ग्रेड दूंगा, F ग्रेड, D ग्रेड या C ग्रेड या A ग्रेड, इस हिसाब से ग्रेड में चूज करूंगा, ठीक है। उससे पहले कि मैं यहाँ पे ग्रेड लिख देता हूँ, ओके, इक्वल प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ इफ वाला। वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आप उसको लगा सकते हैं। लॉजिक टेस्ट वैल्यू, वैल्यू इफ फॉल्स, ओके। दो कंडीशन है और हमारे पास लॉजिक टेस्ट है, ट्राई कर दिया है। ठीक है। इससे पहले हम परसेंटेज निकाल देते हैं कि इसके कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन कर देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क। इक्वल प्रेस करो, फिर एरो की मदद से यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 300 है, 3 सब्जेक्ट हैं, 300 है पर सब्जेक्ट। ये आपके पास, हमारे पास, ठीक, 240 डिवाइडेड बाय शिफ्ट, ठीक है। तो आप इसको अकाउंटिंग से चेंज करें परसेंटेज में, ठीक है। या इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, या इस फार्मूले से आप 100 हटा दें तो ऑटोमेटिक आपके पास परसेंट में आ गया, ठीक है। ये आप ड्रैग करें डाउनवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ उस पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, इफ हमारे पास H, ठीक है,
लॉजिक टेस्ट है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0.6, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो आप 0.6 ले लें। अगर ये आप परसेंटेज में नहीं लेना चाहते हैं तो ये फिर आप 60 ले लें। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.6 या 60% आप लिख सकते हैं। ठीक है, 60%। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामास, तो ग्रेड ए होगा। ठीक है, इसी तरह अभी ये लॉजिक टेस्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ सब पे।
तो ये हमारे पास ये मैं परसेंट में इसको डाल देता हूँ यहाँ पे 80% है, तो 80% का मेरे पास बी ग्रेड है। देखिए यहाँ पे ये आपने कंडीशन देखना है कि इफ़ और उसके बाद कंडीशन लॉजिक जो टेस्ट है इफ़ का, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जब आप इसको डिलीट करें, ये कॉल आप प्रेस करें, इफ़ आप प्रेस करें लॉजिक टेस्ट, ठीक है, पहले फिर वैल्यू फिर फॉल्स वैल्यू, तो ये हम फार्मूले में देखेंगे कि हमारे पास लॉजिक टेस्ट है। इफ़ एच ए दिस इज़ ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90 तो आप ए ग्रेड आएगा। इफ़ अगर ये उसी के बाद कामा, इनका अपने ख्याल रखना है कि कामा का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप कामे का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्पेस आप देंगे, ठीक है। ये हर कामे के बाद ये स्पेस आपके पास आ जाएगा, आप इसको एंटर करें। अभी इसको यहाँ से आप पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें, ठीक है।
तो ये आपके पास जितने भी है 60 से नीचे वो एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ को आप यहाँ पे फेल भी लिख सकते हैं। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए फेल लिखेगा। इसी तरह डी ग्रेड ये सारे आपके पास आ गए। तो ये किसी भी टीचर को अगर आपने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है तो ये आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मूले को मैं इसलिए वाज़े आपको दिखा रहा हूँ कि ना आप इसके यूजेस आने चाहिए, क्योंकि आपको स्पेस में भी मसला देता है। और आपका यहाँ पे जो ही लॉजिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपका छोटा सा स्पेस है, स्पेस के बाद आपका अपना जो कंडीशन है वो आप डाल दें। ठीक है, जो वैल्यू आपकी वो ट्रू वैल्यू आप दे दें कि इस कंडीशन पे ये वैल्यू ट्रू होगी।